आज के वीडियो क्लास में आप क्या लेकर आए हैं? तो आज के वीडियो क्लास में मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूं। आज के वीडियो क्लास में मैं आप लोग को बताना चाह रहा हूं, जो स्टूडेंट कलकत्ता यूनिवर्सिटी में 6 सेमेस्टर में आ चुके हैं, जो स्टूडेंट कलकत्ता यूनिवर्सिटी में 6 सेमेस्टर में स्टडी कर रहे हैं और उनका पेपर है डीएससी बी2 ट्रांसलेशन स्टडीज़। तो ट्रांसलेशन स्टडीज़ के ऊपर में मैं टोटल कंप्लीट नॉलेज देने जा रहा हूं, ठीक है। अब आपको बता दे रहा हूं डीएससी बी2 जिनका पेपर है ट्रांसलेशन स्टडीज़, तो यह 6 सेमेस्टर वाले लोग के लिए हैं और यह वीडियो उन लोगों के लिए भी हैं जो स्टूडेंट मान लीजिए कलकत्ता यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ रहे हैं लेकिन अदर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और उनका पेपर मान लीजिए ट्रांसलेशन स्टडीज़ के ऊपर में है, ठीक है। तो वो सारे स्टूडेंट्स लोग भी क्या कर सकते हैं, मेरे वीडियो को आप वॉच कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दे रहा हूं कि आपका यह वीडियो कहाँ जो है आपका बेनिफिट देने वाला है। तो यह वीडियो जो है आपका कलकत्ता यूनिवर्सिटी में 3 महीना बाद, अब 3 महीना भी नहीं है, जुलाई मंथ में आपका क्या है फाइनल एग्जाम होने वाला है कलकत्ता यूनिवर्सिटी का सीयू का 6 सेमेस्टर का 6 सेम का। तो मेरा मकसद है कि यह वीडियो को आप देखकर दिमाग का हर एक ढक्कन जो है ट्रांसलेशन के ऊपर ओपन कर ले। नेक्स्ट, जो स्टूडेंट अभी तक डिसाइड नहीं किए हैं कि ट्यूशन ज्वाइन करना है, कि किताब खरीदना है, कि पढ़ाई कैसे करना है डीएससी बी2 के ऊपर में ट्रांसलेशन स्टडीज़ के ऊपर में, तो मेरे दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप नंबर में मुझे क्या करें, कांटेक्ट करें। मैं ऑफलाइन क्लास कराता हूं खिदिरपुर में, ठीक है। यहाँ तक कि क्या होता है, अगर आपको मान लीजिए कि ऑनलाइन नोट्स चाहिए, सर चटपटा नोट्स दे दीजिए कि जैसे कि एग्जाम में मैं आंसर को पूरा फिल कर पाऊँ, क्वेश्चन के आंसर को फिल कर पाऊँ, तो आप मुझे दिए हुए नंबर व्हाट्सएप पे जो है मुझे कांटेक्ट कीजिए। यहाँ तक कि आप बहुत दूर रहते हैं, आप नोट्स तो मुझसे ले लिए लेकिन आपको बीच बीच में आपको मान लीजिए मिनट्स ऑफ द ड्यूरेशन आपको मान लीजिए कुछ क्लास चाहिए, तो मुझे व्हाट्सएप में चैट कीजिए, ठीक है। ऑफलाइन क्लास चाहते हैं, ऑनलाइन क्लास चाहते हैं, मुझे दिए हुए व्हाट्सएप में मुझे कांटेक्ट करें। तो चलता हूं टॉपिक के ऊपर में। तो 6 सेमेस्टर डीएससी बी2 ट्रांसलेशन स्टडीज़ के बारे में। तो पहले मैं जो है इसका बेसिक नॉलेज दूंगा ट्रांसलेशन स्टडीज़। आप फटाफट क्या कीजिए, रेडी हो जाइए और अपने कॉपी कलम को जो है टेक आउट कर लीजिए और रेडी होके क्या कीजिए, मेरे दिए हुए स्क्रीन में जितने सारे क्वेश्चन हैं मैं एक एक करके सबको रीड करूंगा और रीड करके क्या करूंगा, आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन आंसर को बताने से पहले मैं आपको बता दे रहा हूं, जो आपका सामने नज़र आ रहा है बोल्ड लेटर में, बोल्ड अल्फ़ाबेट लेटर में जो नज़र आ रहा है ट्रांसलेशन स्टडीज़, इसके बारे में चाह रहा हूँ इंट्रोडक्शन। ट्रांसलेशन स्टडीज़ का मतलब होता क्या है, ध्यान सुनिएगा। ट्रांसलेशन स्टडीज़ को हम लोग हिंदी में अनुवाद अध्ययन कहते हैं, अनुवाद अध्ययन कहते हैं। यह एक एकेडमिक विद्या है। जब तक ये सब चीज़ इंट्रोडक्शन अगर आप नहीं जानिएगा तो आप अंदर के दिए हुए क्वेश्चन को उतार के क्या कीजिएगा, समझ के क्या कीजिएगा, एग्जाम में अगर सप्ली नहीं खाना है तो आपको दिए हुए क्वेश्चन को पूरा दिमाग में समझना होगा, कॉपी में उतारना होगा और कुछ एक्स्ट्रा एलाबोरेट नॉलेज लेकर जाना होगा। तो ट्रांसलेशन स्टडीज़ होता क्या है, तो ट्रांसलेशन स्टडीज़ को हम लोग हिंदी में अनुवाद अध्ययन कहते हैं, ठीक है। यह एक इंटरनेशनल एकेडमिक विद्या है। अब आप बोलिएगा इंटरनेशनल एकेडमिक विद्या क्या है। सपोज मान लीजिए कि कोई बंदा अगर हिंदी भाषा भाषी है, ठीक है, और उस बंदा को मान लीजिए फ्रेंच सीखना है, तो कैसे सीखेगा, ट्रांसलेशन मेथड से। सपोज किसी बंदा को बंगला भाषा भाषी है, ठीक है, और उसको इंग्लिश नहीं आता है, हिंदी भाषा भाषी है, उसको इंग्लिश नहीं आता है, सेकेंड लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज, तो कैसे सीखेगा, वह जो है ट्रांसलेशन मेथड से सीखेगा। तो यह एक इंटरनेशनल एकेडमिक लर्निंग है माय डियर। अनुवाद स्थानीयकरण के सिद्धांत, वर्णन एवं अनुप्रयोग का अध्ययन कराता है, ठीक है। इंटरनेशनल विद्या होने के कारण अनुवाद अध्ययन मीन्स ट्रांसलेशन स्टडीज अन्य विद्याओं से भी अलग है। ट्रांसलेशन को आज के डेट में डे बाय डे बहुत ज़्यादा जो है एनकरेज किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है, क्या चीज़ में,
क्योंकि सपोज मान लीजिए बहुत सारे स्टूडेंट लोग क्या कर रहे हैं, लिटरेचर फील्ड में वर्क कर रहे हैं, अलग अलग उनका फर्स्ट लैंग्वेज है। अगर ट्रांसलेशन नहीं होगा तो सोचो वो बंदा कैसे लिटरेचर फील्ड में एक अच्छा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर पाएंगे। बंदा मान लीजिए कि थीसिस रेडी कर ले रहा है, प्रेजेंटेशन रेडी कर ले रहा है, लेकिन उस चीज को समझने के लिए जो चीज आप अपने फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी से, बंगला से, उर्दू से जितना अच्छा से समझ पाइएगा, बता देता हूं माय डियर राजू, सेकेंड लैंग्वेज में आप नहीं समझ पाइएगा। सपोज मान लीजिए कि कंप्यूटर साइंस में मान लीजिए आप कुछ करना चाहते हैं, तो फॉर्मूला को रट्टा मारने से अच्छा है कि उसको अपने लैंग्वेज में पहले उसको समझ लीजिए वो बोलने क्या मांग रहा है। यह एक ट्रांसलेशन। सपोज मान लीजिए कि आपको हिस्ट्री का ज्ञान लेना है, भाषा विज्ञान दुनिया में जाना है, आपको सांस्कृतिक भाषा शास्त्र के बारे में ज्ञान लेना है, अलग अलग शब्दावली को मिक्स वोकैबुलरी को आपको मान लीजिए अलग अलग लैंग्वेज के वर्ड में आपको चेंज करना है, तो आपको ट्रांसलेशन सीखना होगा, ट्रांसलेशन स्टडीज को जानना होगा। अब आपको यह जानना होगा कि ट्रांसलेशन स्टडीज किस चीज के ऊपर भी काम करता है, ठीक है। तो ट्रांसलेशन स्टडीज आपको क्या क्या चीज के ऊपर में काम करता है माय डियर। तो पहला नंबर आपको बता दे रहे हैं, ट्रांसलेशन स्टडीज जो है अलग अलग विचारधारा, अलग अलग सोच पे, अलग अलग थॉट पे काम करता है। पहला नंबर समतुल्यता प्रिंसिपल, ठीक है। दूसरा नंबर वर्णनात्मक ट्रांसलेशन होता है, जैसे मान लीजिए कोई चीज को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। स्कोपोस इसका अपना एक ट्रांसलेशन मेथड होता है। सांस्कृतिक ट्रांसलेशन अलग होता है, ठीक है। ट्रांसलेशन क्षेत्र में अलग अलग इसको जो है मेजरमेंट किया जाता है। अनुवाद एक समाज शास्त्र का रूप है बाबू, आपको ये भी बता दें हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी नीति शास्त्र के बारे में अगर आपको जानना है तो ट्रांसलेशन मेथड का इस्तेमाल करना होगा। और आपको खास मुद्दा वाला बात बता दे रहे हैं, फिर इसके बाद में क्वेश्चन आंसर स्टार्ट कर रहा हूं। भारत में जो है ट्रांसलेशन को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिला है, बहुत ज़्यादा जो है सपोर्ट मिला है, क्योंकि भारत एक ऐसा जो है रीजनल एरिया है, ऐसा जो है एक कंट्री है जहां पर ट्रांसलेशन मेथड को बहुत जी जान से लोग पढ़ते हैं, ठीक है। भारत में अनुवाद अध्ययन एक नई विद्या के रूप में पनप रहा है कि पनप चुका है। तो चलते हैं माय डियर, अगर किसी को मान लीजिए यहाँ तक कि कॉलेज वगैरह में भी देखिएगा बहुत सारे टीचर लोग हैं, ठीक है, इंग्लिश में लेक्चर देते देते अब उसको बंगला में आपको एक्सप्लेन करना चालू करते हैं। ये क्या है, मीनिंग समझाने लगते हैं, डिफिनेशन को बताने लगते हैं। पोएम को एक्सप्लेन करते करते क्या होता है, बंगला में, हिंदी में, उर्दू में, अलग अलग मीडियम के अलग अलग स्कूलों में, कॉलेजों में ट्रांसलेट होता है। ये क्या है, ये ट्रांसलेशन स्टडीज़ है। तो आपके सामने में पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है, कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा, देखिएगा माय डियर, ये आपका पहला क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन क्या है माय डियर, ध्यान से देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने में, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसलेशन मीन्स इन अ मल्टीलिंगुअल कंट्री लाइक इंडिया। मीन्स अलग अलग कंट्रियों में ट्रांसलेशन का क्या महत्व है, खास तौर पे इंडिया में, ठीक है। ट्रांसलेशन अब आपके सामने में आंसर है, मैं इसको थोड़ा सा रीड कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ट्रांसलेशन strengthens democracy by establishing equality among different languages and questioning the hegemony of some over the others, as it proves that all ideas and experiences can be expressed in all languages and they are exchangeable in spite of their unequivalences। मीन्स ट्रांसलेशन जो है अलग अलग भाषाओं का एक केंद्र है। सपोज मान लीजिए आपको अलग अलग भाषा में आपको एक ही चीज को क्या करना है, एक्सप्रेस करना है, आपको बतलाना है, ठीक है, तो आपको ट्रांसलेशन की बहुत जरूरत पड़ती है। चलता हूं माय डियर, सेकेंड नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, व्हाट इज द ट्रांसलेशन, व्हाट इज ट्रांसलेशन इन मल्टीलिंगुअल कंडीशन। ट्रांसलेशन क्या है मल्टीलिंगुअल कंडीशन के तौर पे, तो देखिए आपके सामने में सेकेंड क्वेश्चन का आंसर, ट्रांसलेटिंग द सेम कंटेंट इनटू डिफरेंट लैंग्वेजेस। ट्रांसलेटिंग मेथड है, एक सेम कंटेंट है। सपोज हिंदी में कोई चीज लिखा है, उसको इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट करना है।
सिर्फ अलग अलग उसको उर्दू में करना, सेम चीज को हम लोग अलग अलग चीज पे हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग एक ही कंटेंट को क्या करते हैं, अलग अलग चीज लैंग्वेज में चेंज करते हैं, नोन एज द मल्टीलिंगुअल ट्रांसलेशन। उसी को हम लोग क्या करते हैं, सपोज मान लीजिए कि रामायण, उसको उर्दू में भी लिखा गया है, उसको हिंदी में भी लिखा गया, उसको बांग्ला में भी लिखा गया, उसको अलग अलग भाषाओं में जो है ट्रांसलेट किया गया है, लेकिन कंटेंट तो सेम है। इसी को कहते हैं मल्टीलिंगुअल ट्रांसलेशन। इज अ चैलेंजिंग एंडेवर, सेम ऑफ द डिफिकल्टीज दैट नीड टू बी ओवरकम इंक्लूड द पर्टिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ ईच लैंग्वेज, कल्चर डिफरेंसेस, द नीड फॉर कॉन्टेक्स्ट और द प्रेजेंस ऑफ idioms और कॉलिक्युअलिज्म। ठीक है, अब चलता हूं माय डियर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं माय डियर 3 नंबर, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का महत्व क्या है, ट्रांसलेशन का इंपॉर्टेंस क्या है। ट्रांसलेशन इज नेसेसरी फॉर द स्प्रेडिंग न्यू इंफॉर्मेशन। ट्रांसलेशन क्या है, खास तौर पे एक नया इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करने का एक जरिया है, नॉलेज को, आइडियाज को अक्रॉस द वर्ल्ड, ऑल ओवर वर्ल्ड में फैलाने का एक जरिया है। इट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी टू अचीव इफेक्टिव कम्युनिकेशन। आपको मालूम है, सपोज मान लीजिए कोई एक हिंदू भाषा भाषी है और उसको फ्रेंच में वो चीज समझा रहे हैं तो वो कैसे समझेगा। कोई एक बांग्ला भाषा भाषी है, अगर उसको मान लीजिए कि भोजपुरी में समझा रहे हैं या मान लीजिए कि तमिल में समझा रहे हैं तो कैसे समझेगा। तो ट्रांसलेशन का बहुत जरूरी पड़ता है बिटवीन डिफरेंट कल्चर, क्योंकि सभी लोगों का अलग अलग कल्चर है, अलग अलग लैंग्वेज है। इन द प्रोसेस ऑफ द स्प्रेडिंग न्यू इंफॉर्मेशन, ट्रांसलेशन इज समथिंग दैट कैन चेंज हिस्ट्री। ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री को देखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ ट्रांसलेशन इन फॉरेन लैंग्वेज। विदेशी जो भाषा होती है, विदेशी भाषा में ट्रांसलेशन का क्या उपयोग है, क्या कर्तव्य है, क्या ड्यूटी है, क्या रोल है। ठीक है, आप देख सकते हैं इंग्लिश आपके सामने में लिखा हुआ है, मैं इसको ट्रांसलेट करके आपको अपना ओन क्रिएटिविटी से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मेरा बच्चा लोग का एग्जाम गड़बड़ ना हो। तो बोल रहा है ट्रांसलेशन का क्या रोल है फॉरेन लैंग्वेज में माय डियर। तो देखिएगा, ट्रांसलेशन टीचेस लर्नर्स अबाउट लैंग्वेज। याद रखिएगा, ट्रांसलेशन क्या होता है, जो नौसिखुआ होते हैं, जो नए नए सीखने की जिसके अंदर चाहत है, तो ट्रांसलेशन मेथड क्या होता है, उन लोग को चाहत को और बढ़ा देता है, उसको हैप्पी करता है, गुदगुदी आता है, क्योंकि वो नया चीज सीख रहा है। अगर मान लीजिए आपको कोई भी चीज सीखने आप चाह रहे हैं और आपको समझ में ना आए तो बेकार है, क्योंकि आपका मान लीजिए फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है, फर्स्ट लैंग्वेज आपका तमिल है, फर्स्ट लैंग्वेज आपका मान लीजिए तेलुगु है, सपोज सॉरी फर्स्ट लैंग्वेज आपका तेलुगु है, मराठी है। ठीक है, और आपको मान लीजिए आपको थर्ड लैंग्वेज में हम एक्सप्लेन करते हैं जो चीज आपको नहीं आता है, जिसका मान लीजिए मीनिंग आपके दिमाग में माइनर है, तो आपको वो टॉपिक बोरिंग हो जाएगा। आपका फर्स्ट लैंग्वेज में अगर आपको टीच किया जाए, याद रखता हूं, बता दे रहा हूं कंफर्म, आपको वो टॉपिक में मजा आएगा, खेल लगेगा। तो ट्रांसलेशन टीचेस लर्नर्स अबाउट लैंग्वेज बट नॉट हाउ टू यूज इट। लेकिन ट्रांसलेशन आपको यह नहीं बताता है कि इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। ट्रांसलेशन डज नॉट हेल्प लर्नर्स डेवलप देयर कम्युनिकेशन स्किल्स। याद रखिएगा, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स को ट्रांसलेशन इंप्रूव नहीं करता है। ट्रांसलेशन एनकरेज लर्नर्स टू यूज L1 ऑफन फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ क्लास टाइम। ट्रांसलेशन एक ऐसा जरिया है जो आप क्लास में पूरा सीरियस रह सकते हैं, क्योंकि आपको वो टॉपिक समझ में आ रहा है कि पहले इंग्लिश में रीड किया जा रहा है, फिर हिंदी में समझाया जा रहा है। आपको कॉलेज में देखिएगा, आपको बोरिंग क्यों लगता है जो हिंदी भाषा भाषी लोग होते हैं, क्योंकि मैक्सिमम कलकत्ता में देखिएगा, बंगाल के जो मैक्सिमम कॉलेज 90% ऑलमोस्ट कॉलेज में क्या होता है, सब क्लास 12 तक अलग अलग मीडियम में, हिंदी में, उर्दू में, ठीक है, उड़िया में स्कूल मीडियम पढ़े, नेपाली मीडियम पढ़े हैं, वहां बड़ा मजा आ रहा है, क्योंकि आपका फर्स्ट लैंग्वेज में टीचर आपको पढ़ा रहे थे। लेकिन जैसे ही कलकत्ता यूनिवर्सिटी का फर्स्ट सेमेस्टर से 6th सेमेस्टर में जाते हैं, आपका मूड ऑफ हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां इंग्लिश चलता है, नहीं तो बांग्ला चलता है, हिंदी चौलबे ना। अब आप बताइए,
बंगला का ट्रांसलेशन, क्योंकि बंगाली स्टेट है बाबू। तो चलता हूं, तो ट्रांसलेशन आपको क्लास में क्या करता है, आपको अडल्ट करता है, जगे रहिए जगे रहिए जगे, लेकिन आपका कम्युनिकेशन स्किल को इंप्रूव नहीं करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। When the aim of modern teaching is to remove it from the classroom, अभी जो मॉडर्न टीचिंग स्टाइल आया है, ट्रांसलेशन को धीरे धीरे रिमूव किया जा रहा है, क्योंकि उससे कम्युनिकेशन स्किल आपका खराब होगा। Why is translation important in India? भारत में ट्रांसलेशन क्यों जरूरी है, बताइए। Most of the Indian writers and scholars have come to the conclusion that translation adds in the integration of India and the rest of the world. By removing linguistic restriction, writers and publishing houses will have better opportunity to showcase their creativity, perception and insight. आज के डेट में देखा जाएगा ज़्यादातर जो है इंडिया में ट्रांसलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दिया जा रहा है, रीज़न देखिए। क्योंकि इंडिया का फर्स्ट लैंग्वेज, इंडिया का नेशनल लैंग्वेज हिंदी है, और इंडिया का रीजनल लैंग्वेज अलग अलग जगहों पे अलग अलग भाषा है। लोग हर क्षेत्र में तरक्की करना चाहते हैं। आज मार्केट में अलग अलग पब्लिशिंग हाउस आ गया है, जिस वजह से जो है ज़्यादा जो है मार्केटिंग हो। अगर मान लीजिए रीडर आपका अलग फर्स्ट लैंग्वेज में हिंदी में पढ़ना चाहता है, मराठा अलग लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हैं, अब मान लीजिए उसको थर्ड लैंग्वेज का बुक अगर ऑफर करते हैं तो आपका किताब कोई खरीदेगा नहीं। तो आज जो है बेटर अपॉर्चुनिटी मार्केट में है बाबू, इसलिए ट्रांसलेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। व्हाट इज द मीन्ड बाय लिटरल ट्रांसलेशन? लिटरल ट्रांसलेशन क्या होता है? लिटरल ट्रांसलेशन डायरेक्ट ट्रांसलेशन और वर्ड फॉर वर्ड, वर्ड टू वर्ड हम लोग कोई चीज को एक्सप्लेन करते हैं, समझाते हैं, वो लिटरल ट्रांसलेशन होता है। ट्रांसलेशन इज द ट्रांसलेशन, वर्ड ट्रांसलेशन इज द ट्रांसलेशन ऑफ अ टेक्स्ट डन बाय द ट्रांसलेटिंग ईच वर्ड। एक एक वर्ड को हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं सेपरेटली, विदाउट लुकिंग एट हाउ द वर्ड्स आर यूज टूगेदर इन फ्रेज और सेंटेंस। जबकि हम लोग उस सेंटेंस का फ्रेज, ग्रामर, इन सबको मद्देनजर कम रखते हुए हम लोग क्या करते हैं, एक एक चीज को तोड़ तोड़ के दिखला देते हैं स्टूडेंट लोग को। इस वजह से स्टूडेंट खुश, एग्जाम में पास। अगला देखिए, व्हाट इज द लिटरल ट्रांसलेशन एंड एग्जाम्पल? लिटरल ट्रांसलेशन किसे कहते हैं और एग्जाम्पल के माध्यम से मुझे समझा दो। अ लिटरल ट्रांसलेशन इज अ ट्रांसलेशन दैट कीप्स द ओरिजिनल कंटेंट विदाउट चेंजिंग स्ट्रक्चर। लिटरल ट्रांसलेशन एक ओरिजिनल कंटेंट है जिसमें स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता है, फॉर्म और स्टाइल चेंज नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, टी एस्टॉय टोमेंडो एल पेलो एक फ्रेंच सेंटेंस है बाबू, इज अ कॉमन स्पेनिश इडियम्स, एक स्पेनिश इडियम्स है। ठीक है, यहां पर हम फ्रेंच बोल दिए, स्पेनिश इडियम्स है बाबू। इसको इडियम्स भी बोला जाता है, आइडियम्स भी बोला जाता है। ठीक है, द लिटरल इंग्लिश ट्रांसलेशन, आई एम टॉकिंग योर हेयर। ठीक है, तो ये लिटरल ट्रांसलेशन है माय डियर। इंडियन देख लीजिए, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दिया हुआ है इंडियन डायलेक्ट मेथड, आई एम टॉकिंग योर हेयर। ठीक है, और वहां देखिए क्या है, टे स्टॉय टोमेंडो एल पेलो एक स्पेनिश आइडियम से। तो चलता हूं, ये लिटरल ट्रांसलेशन है, संग में एग्जाम्पल है। अगला है, व्हाट आर द 5 मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ ट्रांसलेशन? ट्रांसलेशन का 5 प्रकार क्या होता है मुझे बता दो। पहला नंबर देख लीजिए, लिटरल ट्रांसलेशन, एज द नेम सजेस्ट, लिटरल ट्रांसलेशन इज द एक्ट ऑफ ट्रांसलेटिंग लिटरेरी वर्क्स सच एज प्लेज, नोवेल्स एंड पोएम्स। लिटरल ट्रांसलेशन वहां काम करता है, जैसे मान लीजिए लिटरेचर फील्ड में, जैसे मान लीजिए ड्रामा, नोवेल्स, पोएम्स, वहां पर। ठीक है, तो आप यहां देख सकते हैं ट्रांसलेशन का क्या क्या होता है। टेक्निकल ट्रांसलेशन, टेक्निकल ट्रांसलेशन क्या क्या होते हैं। पहला नंबर देख लीजिए, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसलेशन, फाइनेंशियल ट्रांसलेशन, लीगल ट्रांसलेशन, अदर टाइप्स ऑफ ट्रांसलेशन। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए माय डियर, क्या है 9 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज फ्री ट्रांसलेशन, गिव एन एग्जांपल। फ्री ट्रांसलेशन क्या है, एग्जाम में लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर में आया हुआ था माय डियर,
आप इसको ध्यान से देखिएगा। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर को देखते हुए मैं एक वेरी शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन आप लोगों के सामने पेश किया हूं, क्योंकि आपका दिमाग का ढक्कन खुल जाए, क्योंकि दिमाग का ओपन रहेगा, इसके बारे में आपका पूरा एलाबोरेट नॉलेज रहेगा, तो आप एग्जाम में कुछ लिख सकते हैं। तो देखिए 9 नंबर, व्हाट इज फ्री ट्रांसलेशन, गिव एन एग्जाम्पल। फ्री ट्रांसलेशन किसे कहते हैं, एग्जाम्पल के सहित बताइए। एग्जाम्पल ऑफ लिटरल एंड फ्री ट्रांसलेशन, ठीक है। इफ वी टेक द फ्रेंच आइडियम्स चैचर, मीडी और क्वाटरोज, कैटोज, हेयर्स, इट्स वर्ड टू वर्ड मीनिंग इज टू लुक फॉर मिड डे एट 2 PM। अब यहां फ्रेंच में लिखा हुआ है चैचर, मेडी एंड क्वाटरोज, हेयर्स। एक देखिएगा ये फ्रेंच में एडियम्स है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, इंग्लिश में इसको रीडिंग कर रहा हूं, लेकिन इसका इंग्लिश मीनिंग क्या हो रहा है, टू लुक फॉर मिड डे एट 2 PM, ठीक है। बट इन अ फ्री ट्रांसलेशन अ ट्रांसलेटर वुड ट्रांसलेट दिस एज टू ओवर कॉम्प्लिकेट थिंग, ठीक है। चलता हूं माय डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्री ट्रांसलेशन मेथड। फ्री ट्रांसलेशन मेथड का मतलब होता क्या है, तो फ्री ट्रांसलेशन इज द मेथड टू डिलीवर द intended meaning of the source text without paying attention to details such as syntax, style and so on the original text। देखिए फ्री ट्रांसलेशन एक ऐसा ट्रांसलेशन है जो मुद्दा पे हम ध्यान ना देके, पॉइंट पे ध्यान ना देके, हम क्या करते हैं, सिंटेक्स और स्टाइल को ना देखते हुए हम ओरिजिनल टेक्स्ट के ऊपर में क्या कर सकते हैं, कुछ भी हम लोग ट्रांसलेट कर देते हैं, तो वो क्या है, फ्री ट्रांसलेशन, ठीक है। फ्री ट्रांसलेशन is suitable in case translation is difficult to be understood or accepted by the readers। लेकिन फ्री ट्रांसलेशन से प्रॉब्लम ये होता है, जो रीडर्स होते हैं, जो पढ़ते हैं, तो उनको जरा प्रॉब्लम होता है समझने में कि बंदा बोलना क्या चाहता है। द ट्रांसलेशन सीम्स नॉट एज, चलता हूं माय डियर। 11 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, व्हाट इज ट्रांसक्रिएशन एंड एग्जाम्पल। पिछला साल का क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, ट्रांसक्रिएशन क्या होता है और उसका एग्जाम्पल बताइए। ट्रांसक्रिएशन इज द प्रोसेस ऑफ अडेप्टिंग मैसेज फ्रॉम वन टू अनदर। ट्रांसक्रिएशन क्या है, एक मैसेज को एक से दूसरे में जो दिया जाता है, while maintaining the desired intent, style, tone and context। It's heavily used by the marketing industry। ट्रांसक्रिएशन ज़्यादा कर जो है हम लोग इस्तेमाल करते हैं कॉमर्शियल पर्पज पे। क्या चीज़ पे इस्तेमाल करते हैं, कॉमर्शियल पर्पज पे। When a product या सर्विस is ready to launch new product marketing in foreign language speaking countries। जैसे मान लीजिए कि इंडस्ट्री फील्ड में, कॉमर्शियल में, मान लीजिए कॉमर्शियल पर्पज में, मान लीजिए कॉमर्शियल फील्ड में, मान लीजिए कोई नया प्रोडक्ट या कोई नया स्कीम या सर्विस मान लीजिए लॉन्च करने जा रहे हैं, तो वहाँ पर आपको ट्रांसक्रिएशन का प्रयोग करते हैं, मतलब सामने वाले को हम लोग मैसेज करते हैं, मैसेज ड्रॉप करते हैं। 12 नंबर, व्हाट इज द पर्पज ऑफ ट्रांसक्रिएशन। ट्रांसक्रिएशन का मकसद क्या है। द मेन गोल ऑफ ट्रांसक्रिएशन इज टू मेंटेन द ओरिजिनल स्टाइल, ठीक है। ट्रांसक्रिएशन का मकसद यह है कि ओरिजिनल स्टाइल के फॉर्म में आपको क्या करना है, इमोशन को, टोन को, सोर्स टेक्स्ट को, आपको सामने वाला को कॉमर्शियल फील्ड में जो है मैसेज को ड्रॉप करना है, ठीक है। व्हेन ट्रांसलेटिंग इट इनटू द टारगेट लैंग्वेज, ठीक है, टारगेट पर्पज पे सामने वाले को ड्रॉप करना है कॉमर्शियल फील्ड में। 13 नंबर, व्हाट आर द 3 एलिमेंट्स ऑफ ट्रांसक्रिएशन। ट्रांसक्रिएशन का भी कुछ एलिमेंट्स होते हैं माय डियर, ठीक है। क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, ध्यान से देखिएगा। Transcreation can involve elements as the diverse as changing the color scheme, changing the imagery, rewriting or changing aspects of the copy to more effective address target audience। एक कॉमर्शियल फील्ड में है, तो 3 इसका जो है एलिमेंट्स क्या है। पहला नंबर आपका द कलर स्कीम, चेंजिंग द इमेजरी, सेकेंड रीराइटिंग और चेंजिंग एस्पेक्ट ऑफ द कॉपी टू मोर इफेक्टिव, किस कस्टमर को ज़्यादा इफेक्टिव हो, कोई प्रोडक्ट अगर लॉन्च वगैरह कर रहे हैं, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं माय डियर, क्या है, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांसक्रिएशन। ट्रांसक्रिएशन का विशेषता क्या है। सिंपली पुट, आंसर सुनिएगा, सिंपली पुट ट्रांसक्रिएशन मीन्स अडेप्टिंग एंड एडवर्टाइजिंग मैसेज फ्रॉम इट्स ओरिजिनल लैंग्वेज। मीन्स ट्रांसलेशन क्या है, सिंपल तौर पे
एक भाषा है जो सामने वाले को मैसेज दे रहे हैं इनटू अदर लैंग्वेज, जो दूसरी भाषा में, मतलब पहले भाषा को दूसरे भाषा में हम क्या कर रहे हैं, सामने वाले को अपने प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं। सपोज कि मान लीजिए कोई कंपनी का एक प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, ठीक है, तो उसी को देखिएगा बांग्ला में भी मैसेज जाता है, जैसे जियो का ही देखिएगा मैसेज बांग्ला में भी जा रहा है, देखिएगा हिंदी में भी जा रहा है, तेलुगु में भी जा रहा है, ठीक है, अलग अलग भाषा में भी, भोजपुरी में भी जाता है। तो ये ट्रांसक्रिएशन है, ठीक है। इन अदर लैंग्वेज वेयर अ ब्रांड एंड प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी मार्केटेड, जहां पर अलग अलग ब्रांड को और प्रोडक्ट को हम लोग मार्केट में फैलाए जा रहे हैं। ट्रांसक्रिएशन ensures that the context, tone, style and intent of the advertising or marketing message are maintained। ट्रांसक्रिएशन क्या है, एक श्योर से कॉन्टेक्स्ट है, एडवर्टाइजिंग स्टाइल है माय डियर, मार्केटिंग सोर्स के बारे में चलता हूं। 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसक्रिएशन एंड ट्रांसलिटरेशन। ट्रांसक्रिएशन एंड ट्रांसलिटरेशन में क्या अंतर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ट्रांसक्रिएशन इज यूज्ड मेनली फॉर मार्केटिंग, याद रखिएगा ट्रांसक्रिएशन आपका मार्केटिंग के लिए एंड एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग कंटेंट पे आपका इसका इस्तेमाल होता है। वेयर क्रिएटिविटी इज क्रूशियल फॉर कैचिंग द ऑडियंस अटेंशन, जैसे कि ट्रांसक्रिएशन का प्रयोग हम लोग वहां करते हैं कि कस्टमर उस प्रोडक्ट को देख के कैच हो जाए, जैसे कस्टमर को कैच बनाने, मतलब कस्टमर जो है अट्रैक्ट हो जाए, ग्रिप में आ जाए, मेरा प्रोडक्ट को जो है फटाक से खरीद ले, ठीक है। हम लोग उस प्रोडक्ट को ऐसा तरीका से ट्रांसक्रिएशन तरीका से मार्केट में पेश करेंगे कि ऑडियंस कैची हो जाए। नेक्स्ट, ट्रांसलिटरेशन क्या होता है। ट्रांसलिटरेशन इज यूटिलाइज्ड फॉर ब्रांड नेम्स। ट्रांसलिटरेशन क्या होता है, ट्रांसलिटरेशन क्या होता है, जो ब्रांड के नेम्स को यूटिलाइज करता है देन द मीनिंग ऑफ द वर्ड इटसेल्फ, जैसे खुद के अब कंपनी का ब्रांड, खुद के अपने आप में एक लोगो, एक्रोनिम्स, नेम्स ऑफ द पीपल एंड प्रोडक्ट्स, इन द केसेस प्रोनाउंसिएशन इज मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ट्रांसलिटरेशन में क्या होता है, उस चीज को किस तरह से बोला जा रहा है, किस तरह से समझाया जा रहा है, ठीक है। मतलब ट्रांसलिटरेशन जो है ब्रांड के ऊपर काम करता है, कॉमर्शियल फील्ड में ही ब्रांड के ऊपर काम करता है। तो ऑल द बेस्ट मैं यहाँ लिख दिया हूँ माय डियर स्टूडेंट्स। तो आई होप कि ये सारे क्वेश्चन को आप जो है सेमेस्टर में जो है BSc B2 में सप्ली ना खाएं, और यह वीडियो जो है कॉलेज के हर स्टूडेंट को, यहाँ तक कॉलेज के ग्रुप में भी आप इसको शेयर कीजिए कि कोई स्टूडेंट, क्योंकि इस पेपर में पिछला साल लास्ट ईयर में भी मैं देखा हूँ स्टूडेंट लोग सप्ली बहुत खाते हैं, लेकिन आप अगर, मेरा मकसद है कि अगर स्टूडेंट का दिमाग अगर ढक्कन खोल दिया जाए, अगर उसका सारा स्टूडेंट लोग क्वेश्चन आंसर को लर्न करके चल जाते हैं, नहीं, इस टॉपिक को समझिए, ये चीज़ होता क्या है, तब देखिएगा क्वेश्चन कुछ भी आएगा तो आप इसको पन्ना को फील कर सकते हैं। ओके, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर बजाइएगा और मुझे मोटिवेशन कीजिए।